अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इधर उधर की कोई खबरें नहीं बल्कि सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के 14 ऐसे हुकूक, ऐसे अधिकार बताने वाला हूं जिसे सऊदी हुकूमत ने खुद उन्हें देने का ऐलान किया है। और गैर मुल्कियों के इन 14 अधिकार में से कोई भी एक अधिकार अगर उसका कफील या फिर उसकी कंपनी उसे नहीं देती है तो आप ये समझ जाएं कि कफील या कंपनी सऊदी लेबर कानून के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी सऊदी लेबर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो गैर मुल्कियों के वो कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से राइट हैं जिन्हें सऊदी हुकूमत ने खुद उन्हें देने का ऐलान किया है, उसे मैं आप लोगों को एक एक करके 5 से 6 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो सबसे पहले नंबर पर है लेबर का कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर एक गैर मुल्की वर्कर अपनी कंपनी अपने कफील के साथ अपने काम को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो ये उसका अधिकार है, ये उसका राइट है। दूसरे नंबर पर वर्कर उस काम को करने से मना कर सकता है जो काम वर्कर के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया है, यानी वर्कर के कॉन्ट्रैक्ट में जो काम लिखा है वर्कर सिर्फ वही काम करने का बाध्य है। तीसरे नंबर पर वर्कर अगर एक घरेलू कामगार है यानी डोमेस्टिक वर्कर है, जैसे हाउस ड्राइवर हो गया, खद्दामा, आमिल मजरा, आमिल मंजली, इस तरह के घरेलू वर्कर हैं तो वो अपनी सैलरी अपने कफील से अरबी महीने के आखिर में मांगने का हकदार है। लेकिन अगर इसमें दोनों पार्टियां यानी कफील और वर्कर इंग्लिश महीने के हिसाब से सैलरी लेने और देने पर राजी हैं तो फिर कोई बात नहीं। चौथे नंबर पर कफील अपने वर्कर की सैलरी से कोई भी पैसा, कोई भी रियाल नहीं काट सकता सिवाय 3 कंडीशन में, यानी 3 सूरतों को छोड़कर। वो सूरतें, वो कंडीशन कौन कौन सी हैं जिसमें कफील अपने वर्कर की सैलरी से पैसा काट सकता है वो भी आप लोग जान लीजिए। जिसमें कहा गया है कि वर्कर जानबूझकर या फिर लापरवाही से अपने कफील या फिर कंपनी का कोई नुकसान कर देता है, या वर्कर ने अपने कंपनी या कफील से कोई एडवांस लिया हुआ है जिसे अरबी में सुल्फा कहते हैं, या फिर किसी मामले में सऊदी अदालत ने वर्कर के खिलाफ कोई फैसला सुना दिया हो जिसमें वर्कर को अपने कफील को पैसे देने की बात कही गई हो, तो इन्हीं 3 कंडीशन में, इन्हीं 3 सूरतों में कफील या कंपनी अपने वर्कर की सैलरी से पैसे काट सकती हैं। लेकिन इसमें भी कफील और कंपनियां अपने वर्कर की पूरी सैलरी एक साथ नहीं काट सकती हैं, बल्कि वर्कर की हर महीने की सैलरी से थोड़ा थोड़ा करके उन्हें काटना होगा। जिसके लिए कहा गया है कि कफील और कंपनियां अपने वर्कर की हर महीने की सैलरी से 50% से ज़्यादा डिटेक्ट नहीं कर सकती हैं, यानी वो कितना भी ज़्यादा काटना चाहें लेकिन वर्कर की सैलरी में से सिर्फ वो लोग एक बार में 50% ही काट सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई घरेलू वर्कर है तो उसे एक दिन के अंदर 9 घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि घरेलू वर्करों की कोई ड्यूटी फिक्स नहीं होती है। इसलिए उनके लिए कहा गया है कि दिन और रात मिलाकर कम से कम उन्हें 9 घंटों का रेस्ट दिया जाए। बाकी कंपनियों में काम करने वाले वर्करों की ड्यूटी टाइमिंग तो फिक्स होती है, लेकिन चाहे कोई घरेलू वर्कर हो या कंपनी में काम करने वाला वर्कर हो, दोनों तरह के वर्करों के लिए हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि ये बात लेबर कानून में लिखी हुई है। इसमें कंपनियों में काम करने वाले वर्करों को हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी तो मिल जाती है, लेकिन जो बेचारे घर में काम करते हैं यानी जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं उन्हें शायद ही उनका कफील कभी हफ्ते वाली छुट्टी देता होगा, जबकि ये गैर कानूनी है। इसके अलावा वर्कर अगर बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज की पूरी जिम्मेदारी कफील और कंपनियों की होती है। साथ में वर्कर को रहने के लिए एक ठीक ठाक कमरे का इंतज़ाम होना, यानी वर्कर की रिहाइश के लिए ठीक ठाक इंतज़ाम होना, ये भी वर्कर का अधिकार है, उसका राइट है। इसके अलावा अगर कोई घरेलू वर्कर है तो उसे हर 2 साल में 1 महीने की पेड लीव मिलनी चाहिए, यानी अगर कोई घरेलू वर्कर है तो उसे हर 2 साल में 1 महीने की छुट्टी, वो भी सैलरी के साथ मिलनी चाहिए। बाकी कंपनियों में काम करने वाले वर्करों के लिए कहा गया है कि कंपनियों में काम करने वाले वर्करों को 1 साल में 21 दिन की पेड लीव मिलनी चाहिए, यानी 2 साल में 42 दिन की पेड लीव मिलनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी नए वर्कर को 90 दिन का प्रोबेशन पीरियड लेने का अधिकार है,
चाहे वो कोई घरेलू वर्कर हो या कोई कंपनी में काम करने वाला वर्कर हो। और अगर वर्कर ने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 90 दिन का प्रोबेशन पीरियड लिया है तो वो 90 दिन के अंदर कभी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का यानी ख़त्म करने का अधिकार रखता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाने पर यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाने पर या फिर कफील की तरफ से उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देने पर वर्कर को उसके मुल्क वापस भेजने का सारा खर्चा कफील को उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है या फिर वर्कर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही टर्मिनेट कर दिया है तो वापस जाने का जो भी खर्च है उसे वर्कर को खुद उठाना पड़ेगा। इसके अलावा खुदा न खास्ता एक घरेलू वर्कर का कफील अगर मर जाता है तो इस कंडीशन में एक घरेलू वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। तो वर्कर अगर चाहे तो अपना कॉन्ट्रैक्ट अपने कफील की फैमिली के साथ में आगे बढ़ा सकता है या फिर वो खुरूज नहाई लेकर अपने मुल्क वापस जा सकता है। और आखिर में बात कर लेते हैं एंड ऑफ सर्विस के बारे में कि एक घरेलू वर्कर का एंड ऑफ सर्विस कब और कितना बनता है और एक कंपनी में काम करने वाले वर्कर का एंड ऑफ सर्विस कितना और कब बनता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं घरेलू वर्करों के एंड ऑफ सर्विस के बारे में, जिनके बारे में कहा गया है कि लगातार 4 साल काम करने पर किसी भी घरेलू वर्कर को 1 महीने की सैलरी एंड ऑफ सर्विस की शक्ल में मिलनी चाहिए। लेकिन कंपनियों में काम करने वाले वर्करों की एंड ऑफ सर्विस 3 साल के बाद शुरू होती है, जो सालों के हिसाब से बढ़ती जाती है। अगर कोई वर्कर 3 साल से 5 साल के बीच में जाता है तो उसे कुछ और मिलेगा, लेकिन अगर वही वर्कर 5 साल कंप्लीट करने के बाद जाता है तो उसे कुछ और मिलेगा। और इसी तरह से 10 साल पूरा हो जाने के बाद पूरी 10 महीने या फिर 10 साल के बाद जितने भी साल वो वर्कर उस कंपनी में काम करता है उतने महीनों की पूरी सैलरी उसे एंड ऑफ सर्विस के रूप में मिलनी चाहिए। अब अगर कोई कंपनी नहीं देती है तो वो सऊदी लेबर कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है।